दोस्तों आज करते हैं 8.2 और 8.2 से पहले एक टेबल कर लेते हैं जहां से आपके आगे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक हमारे पास त्रिकोणमिति का एक टेबल दिया हुआ, ट्रिग्नोमेट्री का एक टेबल दिया होगा जिसमें आपसे पूछेगा कि साइन कोस सेक टेन या कॉट इसकी वैल्यू निकालनी है, किस तरह से निकालनी है। ठीक है, अगर टेबल आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं रहता है तो मैं कोशिश करा सकता हूँ कि आपने किस तरह से इसको याद रखना है। ठीक है, आपने करना क्या है कि साइन की वैल्यू पहले याद रख लेनी है। ठीक है, साइन की वैल्यू 0 पे होगी 0। ठीक है, 30 पे हो जाएगी आधी। ठीक है, पहले आएगा 0, साइन की वैल्यू 0 पे 0 होगी, 30 पे आधा, आधा आधा बढ़ाते रहना आगे। ठीक है, साइन की वैल्यू 0 पे 0, 30 पे आधी और 45 पे भी आधा ही होता है, लेकिन इसके ऊपर क्या लग जाता है, नीचे अंडर रूट लग जाता है। ठीक है, 60 पे क्या होती है, वर्गमूल 3/2 और 90 पे होती है 1। आपने केवल साइन की ही वैल्यू याद रखनी है, बाकी कुछ वैल्यू याद नहीं रखनी। ठीक है, साइन की वैल्यू 0 पे 0 होगी, 30 पे आधी हो जाएगी, आगे बढ़ जाएगी, 45 पे भी आधी ही होगी, लेकिन नीचे अंडर रूट लग जाता है। ठीक है, 60 पे कितनी होती है, अंडर रूट 3/2 और 90 पे होती है 1। अब कॉस के केस में क्या करना है, जो आपने पहले की और वैल्यू लिखी वो उल्टे को लिख देनी है। ठीक है, कॉस की वैल्यू 0 पे क्या आएगी, जो लास्ट होगी उल्टे को लिख देना। 1, 30 पे कितनी आएगी, अंडर रूट 3/2, 45 पे तो सेम रहेगी 1/2 और 60 पे कितनी आएगी 1/2 और 90 पे आएगी 0। आपने केवल साइन की वैल्यू याद रखनी है, जब कोस की लिखेंगी तो कोस का उल्टा लिख देना। ठीक है, जो साइन में आपने पहले की वैल्यू लिखी, कोस में उल्टे को लिख देनी वो सारी वैल्यू। ठीक है, पहले 1 आएगा, फिर अंडर रूट 3/2 आएगा, फिर 1/√2 आएगा, फिर 1/2 आएगा, फिर आएगा लास्ट में 0। अच्छा, नेक्स्ट में क्या है, सेक। सेक किसका उल्टा है, बोलेंगे कोस का उल्टा है, उल्टी करते जाओ वैल्यू, 1 का उल्टा आएगा 1, करो उल्टी, कोस का उल्टा सेक होता है, इसको उल्टा कर दो, 2/√3, इसका उल्टा करो √2/1, मतलब √2, क्योंकि 1 से भाग करेंगे तो ही आएगा, 1/2 का उल्टा 2, जब इसका उल्टा करेंगे 1/0 तो वो होता है परिभाषित या इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आ गया कोसेक थीटा। अब कोसेक किसका उल्टा है, बोलेंगे कि साइन का उल्टा है, तो साइन की वैल्यू उल्टी करते जाओ। यहाँ पर 0 है, 0 का उल्टा क्या होगा 1/0, 0 से भाग नहीं कर सकते तो मतलब परिभाषित या इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, 1/2 का उल्टा 2/1 या 2 लिख लो, 1/√2 का उल्टा आएगा जी √2, √3/2 का उल्टा आएगा 2/√3, 1 का उल्टा आएगा 1, क्योंकि 1/1 1 ही होगा। ठीक है, फिर बचता है आपका 10। अब 10 की वैल्यू किस तरह से निकालनी है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपने याद रख लेना, जो tan थीटा होता है वो होता है sin/cos, sin थीटा/cos थीटा। याद रखना, क्योंकि अभी आगे भी जो आपके पास एक एक्सरसाइज है उसमें भी यूज होगा ये फॉर्मूला की। तो tan थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, sin/cos। इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास sin और cos की वैल्यू आई उसको डिवाइड करना है, भाग करना है, करते जाओ, tan थीटा sin और cos की वैल्यू डिवाइड करते जाओ, 0/1, 1 से 0 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 1 0 0, साइन और कोस की वैल्यू डिवाइड करते जाओ, बट्टे वाली टर्म 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 बट्टे में √3, करते जाओ डिवाइड साइन और कोस की वैल्यू, 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, तो जहां कुछ नहीं बचा वहां पर 1 बच जाएगा। अब इसको भी डिवाइड करो, बट्टे वाली टर्म 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या √3 बट्टे में 1, 1 का मतलब कुछ भी नहीं है, भाग करेंगे तो वही आएगा, 1 का यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 0, 1/0, तो 0 से हम 1 को भाग तो नहीं दे सकते, तो अपरिभाषित मतलब इनफिनिटी। ठीक है, अब 10 का उल्टा क्या होता है जी, cos थीटा होता है, तो करते जाओ उल्टा, 0 का उल्टा 1/0, 0 से भाग नहीं दे सकते तो मतलब अपरिभाषित, उल्टा करो √3/1 मतलब √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, इन्फिनिटी का उल्टा 0। ठीक है, इस तरह से आपका टेबल बन जाए, टेबल याद रखना है। और इसके बाद 8.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री, मतलब अभी हमने इससे पहले टेबल पढ़ा था। ठीक है, तो साइन का मान 60 पे कितना होता है, बोले √3/2, आगे कोई चिन्ह नहीं है, जहां चिन्ह होता है वहां होता है गुणा का चिन्ह। ठीक है, कोस का मान 30 पे कितना होता है, सेम होता है √3/2,
आगे चिन्ह है प्लस का, ठीक है। और फिर आ गया साइन का मान 30 पे, साइन का मान 30 पे होता है 1/2, साइन का मान 30 पे 1/2। अब बीच में कोई चिन्ह नहीं तो मतलब गुणा का है, कोस का मान 60 पे सेम होता है 1/2। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है मेरे पास अपॉन में है तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। ये भी अपॉन में फ्रैक्शन है, ठीक है। यहाँ में से बोल सकते हैं जो संख्या है बट्टे में उनको क्या बोलते हैं, भिन्न। ये भी संख्या भी बट्टे में, ये भी भिन्न है, तो भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं, ऊपर का ऊपर से करते हैं और नीचे का नीचे से करते हैं। तो वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 करेंगे तो कितना आएगा, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 करेंगे तो कितना आएगा, वर्गमूल 9, और वर्गमूल 9 होता है 3 के बराबर, ठीक है। ऊपर गुणा करेंगे तो आएगा 3, नीचे का नीचे से करेंगे गुणा, ठीक है। जब भिन्नों का गुणा करते हैं तो कैसे करते हैं, ऊपर का ऊपर से करते हैं और नीचे का नीचे से करते हैं, ठीक है। आगे चिन्ह है प्लस। अब ये संख्या भी बट्टे में तो ये भी भिन्न है, और ये संख्या भी बट्टे में तो ये भी भिन्न है, और भिन्नों का गुणा ऊपर का ऊपर से नीचे का नीचे से। ऊपर गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, नीचे करेंगे तो 2 दूनी 4, नीचे आ जाएगा 4। अब ये बट्टे में आ गई तो भिन्न है, ये बट्टे में आ गई तो भिन्न है। भिन्नों को हम जोड़ते कैसे, एलसीएम लेना पड़ता है, ठीक है। नीचे वाली संख्या को लेते हैं एलसीएम, तो नीचे तो सेम ही संख्या है तो नीचे तो 4 ही आएगा, ऊपर वाली सेम एज इट इज क्या है, जुड़ जाएगी, ठीक है। तो कितना आएगा, प्लस करके ऊपर 4, बट्टे में है 4, तो 4 एकम 4, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते इसके दूसरे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कितना है, पहले 2 है तो 2 का सेम लिख लेंगे, 2 ही नीचे सॉल्यूशन। यहाँ पर 2 है तो 2 का 2 ही आएगा। अच्छा, यहाँ पर कितना है, tan स्क्वायर 45 डिग्री, मतलब tan का मान 45 पे कितना होता है, 1, ऊपर स्क्वायर लगा है तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे, प्लस cos का मान 30 पे कितना होता है, cos का मान 30 पे होता है अंडर रूट 3/2। अब cos स्क्वायर लगा है तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे, ये आ जाएगा, माइनस sin का मान 60 पे होता है अंडर रूट 3/2, ऊपर लगा है स्क्वायर sin स्क्वायर तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 2 ब्रैकेट का मतलब गुणा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1, प्लस अब यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे, अब ये जो स्क्वायर ये लगा है ब्रैकेट के बाहर, इसका मतलब ये अंडर रूट 3 के ऊपर भी स्क्वायर लगा और ये स्क्वायर 2 के ऊपर भी लगा। वर्गमूल से वर्ग कट जाता है तो ऊपर बढ़ जाएगा 3, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल कट जाता है तो 3 बढ़ जाएगा। अब जब 2 का वर्ग करेंगे तो आएगा 4, माइनस यहाँ भी सेम ऐसा ही होगा, ठीक है। जब वर्गमूल 3 का वर्ग करेंगे तो वर्ग से वर्गमूल कट जाता है तो बच जाएगा 3, और बट्टे में क्या बच जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। अब मेरे पास एक चीज बताना, यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणा 1, 2 एकम 2, प्लस 3/4, ये प्लस का है और ये वाला 3/4 माइनस का है तो कट गया, ठीक है। यहाँ तो 0 बच गया, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, 2, ठीक है। तो मतलब ज्यादा टफ है नहीं, एक बार इसको टेबल याद रख लेना, और जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। अब चलते अपने नेक्स्ट पास है, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ठीक है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, एक एक स्टेप समझते जाना है, ठीक है। पहले cos के वैल्यू रख लेंगे, यहाँ पर cos का मान 45 पे कितना होता है, cos की वैल्यू 45 पे होती है 1/√2 बट्टे, ठीक है। अब sec का मान 30 पे, अब sec का मान 30 पे कैसे याद रखेंगे, cos का 30 पे कितना होता है √3/2, तो sec का मान 30 पे उल्टा हो जाएगा, मतलब 2/√3। आगे चिन्ह है प्लस का, cosec 30 डिग्री, अब sin का मान 30 पे कितना होता है 1/2, तो cosec पे उल्टा हो जाएगा, मतलब 2/1, मतलब 2, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फिर ऊपर आ गया हमारे पास 1/√2 और बट्टे में कितना आ गया। अब देखो ये बट्टे में तो ये तो भिन्न है, जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में 1, यहाँ में से कर लेते हैं कि डायरेक्ट इसको इधर गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया नीचे 2 प्लस, अब ये अंडर रूट वाली संख्या है, अब इसके ऊपर अंडर रूट नहीं है तो मतलब दोनों गुणा तो नहीं होगी, तो सेम रह जाएगी 2/3 और बट्टे में √3 सेम रह जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास बट्टे में 4 टर्म आ गई, 1 2 3 4, तो जो चौथी है वो उल्टी हो जाती है, ठीक है। उल्टी किस तरह से हो जाएगी, 1/√2। अब ये वो जो लास्ट वाली मेरे पास बट्टे वाली टर्म है उल्टी हो जाती है, तो मतलब √3 ऊपर आ जाएगा और ये नीचे रह जाएगा 2 + 2 √3
ठीक है अंदर। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम कि देखो ये बट्टे में तो ये भी भिन्न है, ये बट्टे में तो ये भी भिन्न है, और भिन्नों का गुणा कैसे करते, ऊपर का ऊपर से करते और नीचे का नीचे से करते हैं। तो वर्गमूल 3 का एक के साथ करेंगे तो वर्गमूल 3 ही आएगा। बट्टे में जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, वर्गमूल 2। इसको ब्रैकेट में लिख लेना 2 + 2 वर्गमूल 3, इसको इस तरह से ब्रैकेट में लिख लेना। ठीक है, ऊपर आ गया वर्गमूल 3, बट्टे में कितना आएगा। अब इस ब्रैकेट में कुछ कॉमन आ सकता है, कॉमन का मतलब एक जैसी संख्या कोई है, आप बोलेंगे 2 है तो 2 क्या आ जाएगा यहाँ से कॉमन, तो मैंने 2 बाहर निकाल दिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ गया तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बच जाएगा, प्लस 2 बाहर आ गया तो यहाँ पर बच गया वर्गमूल 3। यहाँ तक करेंगे तो यहाँ तक भी सही है, यहाँ तक भी मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आगे करना तो आगे क्या करेंगे आप कि जो 1 + √3 है इसका परिमेयकरण करना है, यानी रेशनलाइज करना है, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, रेशनलाइज कैसे होगा, इसी से गुणा करते हैं। अगर चिन्ह प्लस का है जब परिमेयकरण करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, माइनस का हो जाता है। ठीक है, अगर चिन्ह माइनस का होता है जब परिमेयकरण करते हैं तो चिन्ह प्लस का हो जाता है। ठीक है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, जब इसका हम परिमेयकरण करेंगे यानी रेशनलाइजेशन करेंगे तो चिन्ह माइनस का हो जाएगा। परिमेयकरण होता है कि इसी से गुणा करना और इससे भाग करना है। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी सेम कंडीशन, ये बट्टे में तो ये भी भिन्न है, ये बट्टे में तो ये भी भिन्न है, भिन्नों का गुणा ऊपर का ऊपर से नीचे का नीचे से, ऊपर का गुणा ऊपर से करेंगे तो कितना आएगा वर्गमूल 3, ब्रैकेट में लिख लेना 1 - वर्गमूल 3, बट्टे में कितना आएगा 2 √2, यहाँ पर ब्रैकेट में 1 + √3 और यहाँ पर कितना आएगा 1 - √3। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग सकता है, देखो यहाँ पर क्या सेम है नीचे, तो यहाँ पर 1 + √3 है, यहाँ भी ये 1 है, यहाँ भी 1 है, वर्गमूल 3 यहाँ भी है, पर फर्क इतना है कि ये वाली प्लस में और ये वाला किस में माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लग सकता है a + b a - b, जो किसके बराबर होता है a² - b²। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में कर लेना आगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा आगे आपके पास, ऊपर वाला आपने सेम लिख लेना, कितना ऊपर वर्गमूल 3 ब्रैकेट में 1 - वर्गमूल 3, बट्टे में कितना आएगा आपके पास 2 √2, ये किसके इक्वल आएगा a + b a - b, a² - b², एक जगह कितना है ऊपर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो वर्गमूल 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा तो क्या बच जाएगा आपके पास, ऊपर बच जाएगा वर्गमूल 3 × 1 - √3, बट्टे में कितना आ जाएगा 2 वर्गमूल 2, और यहाँ पर कितना बच जाएगा अंदर 1 माइनस, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो 1 - 3। अब 1 - 3 करेंगे तो कितना आएगा -2। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा -2, तो गुणा कर लेना इसको, 2 दूनी 4, तो नीचे आ जाएगा आपके पास 3, 1 - वर्गमूल 3, बट में आ जाएगा नीचे -4 √2। तो इसको यहाँ तक ही कर लेना, ये आगे भी कर सकते हो सॉल्व अगर आपने आगे करना है, लेकिन यहाँ तक भी करेंगे तो यहाँ तक भी आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, अब जो कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन बचते हैं उसको करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और अगर इन सभी क्वेश्चन में कहीं डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बता दे, और मिलते हैं बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में।